अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। वो कौन से लोग हैं जिनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अक्सर ऐसे लोग हैं जिनके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है, बट क्योंकि उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो वो रिटर्न फाइल नहीं करते और फिर उनको एफबीआर की तरफ से नोटिस का सामना करना पड़ता है। देखें, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और लीगल एस्पेक्ट्स कवर किए हैं इस वीडियो में। मैं आपको इंशाल्लाह बहुत ही इजी वर्डिंग्स में आपको समझाऊंगा। अगर आप लीगल रेफरेंस देखना चाहें तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 114 इसी टॉपिक को डील करता है। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, बट वहाँ क्योंकि ऑब्वियसली एक लीगल लैंग्वेज है, तो मैंने आसान अल्फाज में आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कंपनी। हर कंपनी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। नंबर 2, सैलरीड पर्सन्स इफ़ इनकम एक्सीड्स टैक्सेबल लिमिट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पर लिखा है कोई सैलरीड एम्प्लॉय अगर उसकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से एक्सीड कर गई तो वो रिटर्न फाइल करेगा। देखिए, हर साल टैक्सेबल लिमिट डिफरेंट होती है। इस साल के 6 लाख है, लास्ट ईयर भी 6 लाख थी, बट ये पहले 4 लाख हुआ करती थी। तो अगर आपकी इसका ईजी जो मतलब है ना, जो आसान अल्फाज में इसका मतलब है वो ये कि अगर आपकी कंपनी ने आपकी टैक्स डिडक्शन की है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी से टैक्स नहीं कटता बट ओवर टाइम पर टैक्स कटता है, तो भी आप रिटर्न फाइल करेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी पर टैक्स नहीं है, जिनके ओवर टाइम पर टैक्स नहीं है, बट उनके बोनस पर टैक्स है, तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी है। इन शॉर्ट, आपकी कंपनी ने किसी भी सूरत में आपकी सैलरी से टैक्स डिडक्शन की तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। नंबर 3, ऑन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड्स और मोर। इमूवेबल का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी, वो एसेट जिसको आप मूव ना कर सकें। तो ऑब्वियसली वो प्लॉट है या घर है। तो अगर आपके पास कोई प्लॉट है या घर है जिसका एरिया 500 गज से ज़्यादा है, 500 स्क्वायर यार्ड्स और मोर, तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। नंबर 4, एवरी पर्सन हुज इनकम फॉर द ईयर इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन अंडर एनी प्रोविजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर मैं आपको मेजॉरिटी केसेस बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बैंक प्रॉफिट मिलता है और उस पर टैक्स भी काटा जाता है बैंक की तरफ से, बट वो रिटर्न फाइल नहीं करते। बैंक प्रॉफिट फाइनल टैक्सेशन में आता है। अगर आपका कोई सेविंग्स अकाउंट है और उसमें प्रॉफिट भी आ रहा है, उस पर टैक्स डिडक्शन भी हो रही है, तो भी आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और बैंक प्रॉफिट पर कोई थ्रेशोल्ड नहीं है एफबीआर की तरफ से। सैलरी पर एक लिमिट है ना, कि अगर 4 लाख से एक्सीड करेगी, 6 लाख से एक्सीड करेगी, तब आपको रिटर्न फाइल करनी है। बैंक प्रॉफिट पर कोई टैक्स, कोई जो है ना थ्रेशोल्ड सेट नहीं किया है। आपको पूरे साल में 1,000 रुपये प्रॉफिट मिला या 1 लाख मिला या 1 करोड़ मिला, अगर बैंक प्रॉफिट पर टैक्स डिडक्शन हो गई है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। या अगर आप कोई सर्विसेज देते हैं और आपने किसी इदारे में सर्विसेज दी और अगर उस इदारे ने, उस कंपनी ने आपको आपकी पेमेंट के अगेंस्ट टैक्स डिडक्शन की, तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। वो भी फाइनल टैक्सेशन में आता है, ठीक है। या अगर आपने किसी कंपनी में, किसी इदारे में गुड्स सप्लाई किए और उस पेमेंट के अगेंस्ट टैक्स डिडक्शन की बैंक ने, तो भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। नंबर 5, एनी पर्सन हु हैज़ बिन चार्ज टू टैक्स इन 2 प्रीसीडिंग ईयर्स। अगर पिछले 2 सालों में आपकी टैक्स डिडक्शन हुई है किसी भी सूरत में, तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। नंबर 6, ऑन्स अ मोटर व्हीकल हैविंग इंजन कैपेसिटी अबव 1000 सीसी। अगर आपके पास कोई गाड़ी है जिसकी इंजन कैपेसिटी 1000 सीसी से ज़्यादा है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी है, मैंडेटरी है आपके लिए। नंबर 7, owns any flat located in areas within the municipal limits or covered area of 2500 स्क्वायर फीट और मोर। अगर आपके पास कोई फ्लैट है
जो कैंटोनमेंट एरियाज़ में है, म्यूनिसिपल लिमिट्स का मतलब है कैंटोनमेंट एरियाज़ की बात हो रही है, या कोई आम अगर आपके इलाके में फ्लैट है जिसका एरिया 2500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। नंबर 8, ऑब्टेन्ड एनटीएन नंबर। अगर आपने एनटीएन नंबर ले लिया है या आपकी कंपनी ने आपको रजिस्टर्ड कर दिया है एफबीआर से, या आपने खुद अपनी ये रजिस्ट्रेशन कर ली है एफबीआर से, तो भी आप हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। नंबर 9, इफ़ यू हैव सबमिटेड इनकम टैक्स रिटर्न यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट इट एवरी ईयर विदाउट एक्सेप्शन। अगर एक दफ़ा आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है हर साल, आप स्किप नहीं कर सकते। लेट्स सपोज एक एम्प्लॉई है जिसकी इनकम टैक्सेबल थी, उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी। नेक्स्ट ईयर खुदा न खास्ता उसकी जॉब नहीं है, उसकी इनकम कुछ नहीं है, फिर भी वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। अगर आपकी इनकम ज़ीरो है तो आप ज़ीरो शो करेंगे, ठीक है, बट आपको हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, ये मैंडेटरी है। नंबर 9, एनपीओज़। हर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी है कि वो रिटर्न फाइल करे। तो फ्रेंड्स, ये वो लोग थे जिनके लिए मैंडेटरी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।